अगर आपका बर्थडे 16 अगस्त को आता है तो ये जन्मदिन आप शेयर करते हो मडोना, सैफ अली खान, डेविड धवन, स्टीव करेल और जेम्स कैमरून जैसे लोगों के साथ। क्या खास बात होती है इन लोगों में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग बहुत ही कूल होते हैं, बहुत ही चिल्ड आउट होते हैं, बहुत लेड बैक होते हैं। इनको दुनिया से, दुनिया के टंटों से, दुनिया में जो झगड़े लफड़े हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ये जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, चिल रहना चाहते हैं। जो भी कोई आके इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है या इनके पीस में, इनकी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, उसके ये नंबर वन दुश्मन हो जाते हैं। बट यूजुअली आप इन्हें अपने स्पेस में छोड़ दीजिए, अपने तरीके से काम करने दीजिए। दे आर एबल टू डू समथिंग गुड फॉर श्योर। थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड इनका नेचर जरूर होता है, यानी कि इनकी जो दुनिया है वो बाहर कम होती है और अंदर ज्यादा होती है। तो आइसबर्ग के जैसे होते हैं हमेशा, जितने बाहर हैं उससे कहीं ज्यादा ये अंदर होते हैं। सोचते बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी इमेजिनेटिव। जो चीजें दूसरे लोग इमेजिन नहीं कर पाते, सोच नहीं सकते या विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो चीजें ये लोग विजुअलाइज कर लेते हैं और उनमें अपने आप को फिट कैसे करना है या उसे मूर्त रूप कैसे देना है, विजुअलाइज करने के बाद उसे मैनिफेस्ट कैसे करना है, ये काम इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप लोग भी अगर विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, लर्न फ्रॉम समबडी हु इज बॉर्न ऑन August 16, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कैसे विजुअलाइज किया जाता है। और जब ये कोई चीज सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, 100% डिटेल में करते हैं। डिटेल में कभी कोई कमी नहीं होती। तो मडोना को अगर मटेरियल गर्ल बनना है तो उन्हें एग्जैक्टली पता होगा कि मटेरियल गर्ल माने क्या, उन्हें कैसा एक्ट करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस स्टाइल से गाना गाना है। शी विल नो दैट। स्टीव करेल को जब द ऑफिस बनाना है तो उनको पता है एग्जैक्टली कि किस तरीके का रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या वो बनाना चाहते हैं और जब वो रिजल्ट आएगा तो लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। डेविड धवन जब मूवीज बनाते हैं तो अगर आप उनकी मूवीज देखोगे, स्पेशली विद गोविंदा, बाकी मूवीज से बिल्कुल अलग हैं। इंडियन जो कॉमेडी मूवीज होती हैं उनमें भी डेविड धवन की मूवीज बिल्कुल अलग हैं। तो उस अलग चीज को पर्दे पर लेकर आ पाना, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मच सो कि शायद उनका खुद का बेटा भी उस चीज को कॉपी करके उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जो काम उन्होंने गोविंदा के साथ किया। सो यू अंडरस्टैंड दिस। August 16 का मतलब उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी है कि वो चीजों को धरती पर ले आते हैं कैसे भी करके। जेम्स कैमरून को देखिए, टाइटैनिक बनाना, कौन सोच सकता था ऐसी मूवी बनाने के बारे में। एंड इट्स नॉट जस्ट हिज ओनली वन, देयर इज अ मूवी लाइक एवतार, वो भी उन्होंने बनाई है। तो ये कैसी मूवीज हैं जो आपको बताती है ऑफ समथिंग हाईली इमेजिनेटिव, जिसमें इमेजिनेशन, चीजों को विजुअलाइज करना। टाइटैनिक कैसी दिखती थी, क्या माहौल था, कैसे लोग थे, वो एवाटार में वो ब्लू ह्यूमनॉइड्स जो भी थे वो कैसे लगते होंगे एंड ऑल दैट। सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन 16 अगस्त वाले बहुत आसानी से कर लेते हैं बिकॉज भगवान ने इनको बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दी होती है, बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर हमेशा दिया हुआ होता है। लेकिन नेचर हमेशा इनका बिल्कुल लेट बैक होता है। ज्यादातर समय पर ये लोग खड़ूस टाइप के नहीं होते। हालांकि अगर दुनिया इन्हें शुरुआती समय में बहुत परेशान करे, बहुत इरिटेट करे, तब ये थोड़े से खड़ूस हो सकते हैं, बट यूजुअली होते नहीं हैं। जब ये लोग अपना पर्सनल लाइफ में होते हैं तब तो ये बहुत ही लेट बैक होते हैं। हालांकि काम के समय पर ये जरा सा भी किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। इनकी जो इमेजिनेशन है वो वैसी की वैसी ही पर्दे पे आनी चाहिए, वैसी की वैसी ही मूर्त रूप में आनी चाहिए। अगर आप बीच में आओगे, ड्रामा करोगे, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। डांट सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि इनके रास्ते में मत आओ। इन्होंने जो आपको समझाया है उनके विजन के हिसाब से कुछ करो। एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर मोर इमेजिनेटिव देन देम, आप इनको ज्यादा गाइड मत करो, इनको ज्यादा सलाहें मत दो, इन्हें अच्छा नहीं लगता। तब आपको पता लगेगा कि इस बिल्ली के पास नाखून भी है जिससे कि वो नोच भी सकती है आपको। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इन लोगों के साथ एक बहुत खास चीज होती है, इन्हें टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। चाहे कितनी भी कोशिश करें, दे आर अनेबल टू फिगर टाइम आउट। अब जब इन्हें टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो अच्छी चीज भी होती है और खराब चीज भी होती है। अच्छी चीज ये होती है कि ये बुढ़ापे तक भी काम करते रह सकते हैं, बुढ़ापे तक भी अपना बेस्ट देते रह सकते हैं। उन्हें नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज वो बच्चे हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते, या जवान है तो ये नहीं कर सकते, या बुढ़े हैं तो ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गलत ये होता है कि फिर इन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि रुकना कब है, व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप,
राइट? इस तरह की चीजें भी इन्हें समझ में नहीं आती कि समय की गति क्या है, समय का पहिया कहाँ चल रहा है। कई बार ये वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी टाइमलाइन होती है और ये अपनी उसी टाइमलाइन पे ही चलते हैं। अब अगर इनकी टाइमलाइन ने कहा कि नहीं, अवतार एक फिल्म है वो बनाओ, तो वो बनाएंगे। अगर इन्हें 20 साल बाद याद आया कि ओ मुझे इसका सीक्वल बनाना है, तो वो बनाएंगे। दे डोंट केयर कि आपकी टाइमलाइन कहाँ चल रही है, दुनिया कहाँ पहुंच गई। दे डोंट केयर, जिनको जो करना होगा वो करेंगे। जैसे मडोना है, इफ शी वांट्स टू बी एन इंस्टाग्राम स्टार, शी विल बिकम एन इंस्टाग्राम स्टार। यू कांट स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग दैट। जनरली आप लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हो और इसके साथ साथ ही काफी एक्सप्रेसिव भी होते हो। खुल के अपनी बात आप कहते हो और आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को प्लीज करने की जरूरत है। तो आपके मन में जो होगा आप वो बोलोगे और जैसे जी में आता है आप वैसे बोलोगे। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अक्सर आपसे थोड़ा तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि आप खड़ूस हो, राइट? दे डोंट लिसन टू एनीबडी। अब होता क्या है कि जो कॉमन थिंकिंग पैटर्न है, सिंस यू आर द क्रिएटिव वंस, जो कॉमन थिंकिंग पैटर्न है वो आपकी समझ में नहीं आता। और क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए आप उसके साथ कनेक्ट करना भी आपको समझ में नहीं आता कि कनेक्ट करूं तो कैसे करूं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप कर सकते हो कि जनता ये चाहती है, दैट यू नो, बट पर्सनल लेवल पर, इंटरपर्सनल लेवल पर कैसे कनेक्ट करना है आम लोगों के साथ, वो आपको नहीं समझ में आता। अपने ही तरह के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। इन लोगों की तादाद ऑब्वियसली काफी कम होती है, इनकी संख्या इतनी नहीं है, सो यू नॉट ऑलवेज, यू डोंट नो हाउ टू इमोशनली कनेक्ट विद पीपल। एग्जाम्पल देती हूँ, माना कि आप सेलिब्रिटी हो, ओके, एंड आपसे ये उम्मीद की जाती है कि सुबह आप खूब बढ़िया सा बुफे खाते होंगे, दोपहर के टाइम पे चाइनीज जापानीज चलता होगा, रात को कॉन्टिनेंटल, यू विल हैव द बेस्ट वाइन्स एंड द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट चीज एंड व्हाट नॉट, आपकी तो ऐश है। फिर लोगों को पता लगता है कि अरे आप तो दाल चावल खाने वाले हो, और लोग परेशान, कहते हैं अरे ये इतना बड़ा आदमी होकर दाल चावल खाता है, व्हाट्स हिज प्रॉब्लम, वो तो हम भी खाते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि लोगों का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो बड़े आदमी से क्या समझते हैं, उनके दिमाग में क्या है कि बड़े लोग क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, आपको नहीं समझ में आता। दाल चावल इज दाल चावल, हो तो सभी खाते हैं तो आप भी खाते हो, बिग डील। तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड। तो लोग नहीं समझेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नहीं समझोगे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंटरपर्सनली यहां हो जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो। आपको पता है मिलेनियल्स को क्या चाहिए, जेनजी को क्या चाहिए, अलाने को क्या चाहिए, फलाने को क्या चाहिए, औरतें क्या चाहती हैं, मर्द क्या चाहते हैं। यू नो ऑल दैट इंटेलेक्चुअली। पर्सनली या इमोशनली और लाइक आई डोंट नो कम उम्र में ये बहुत ज्यादा होता है। यू हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग। 15th अगस्त वालों को भी होता है और आपको भी होता है। यू जस्ट डोंट नो हाउ टू डेवलप दैट कनेक्शन विद पीपल एंड अ वेरी जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड वार्म कनेक्शन, वो करने में समस्या होती है शुरुआती जीवन में। कम से कम बात तक भी रहती है पर कम हो जाती है थोड़ी। जनरली लोग खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खुद ही आपको पसंद करते हैं, खुद ही आके आपसे बात करते हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो आपको समझ में नहीं आता कि आप उसे अप्रोच कैसे करें, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती। प्लस मैंने कहा ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में यू आर नॉट द बेस्ट। तो आप लोग यू नो डिसाइड नहीं कर पाते कि हाउ शुड आई अप्रोच दिस पर्सन। अगर आप डायरेक्टली जाके बात करोगे तो लोगों को लगता है कि आप एंटाइटल्ड से हो, यू नो, यू फील लाइक कि हाँ मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, जबकि आपका इंटेंशन गलत नहीं था, पर एंटाइटलमेंट सी महसूस होती है सामने वाले को। दिस इज नेचुरल बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप में से कुछ लोग जो खासे इंट्रोवर्टेड होते हो, ज्यादा बात वैसे भी नहीं करते, उनको तो फिर आइस ब्रेकिंग करने में खासी दिक्कत होती है, दे हैव अ हार्ड टाइम। लेकिन अगेन ये ऐसी चीज नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता, आप इसे आराम से सीख सकते हो और आराम से अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। नॉट अ बिग डील एट ऑल। आप ऐसी जगहों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हो जहां पर आपको कॉमन प्रॉब्लम से घिरा ना रहना पड़े। तो अगर मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको पंचायत सीरियल की तरह सचिव जी नहीं बनना, जहां पे कॉमन प्रॉब्लम्स आपके चारों तरफ घिरी रहे और आप पागल होते रहो। वहां पे आप लिटरली यू विल गो क्रेजी बिकॉज आपको वो प्रॉब्लम ये हो गया, सचिव जी वो हो गया, यहाँ पानी लगा दो, वहां टॉयलेट बनवा दो, ये सब आपके बस की नहीं है झेलना। लेकिन ऐसे काम जहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्पेस ज्यादा हो, जहाँ पे आपको ये चिक चिक पिक पिक ना झेलनी पड़ती हो, और जहाँ पे आपको थोड़ी फ्रीडम हो टू वर्क विद कंफर्टेबल थिंग्स, वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आप मैनेजर बन सकते हो बैंक के, आप आरबीआई में आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन सचिव जी वाला जो काम है वो आपके बस की नहीं है। आप यू विल जस्ट गो मैड। आप अगले ही दिन इस्तीफा लिख के आ जाओगे, आप कहोगे कि भैया मेरे बस की नहीं है, मुझे बख्श दो। तो इसीलिए यू आर ऑलवेज अबाउट प्लेसेस जो कि रिलेटिवली कंफर्टेबल हैं, रिलेटिवली प्लेजरेबल हैं। जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं होता
अनलेस एंड अनटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, आप लोग आगे बढ़ के अनकंफर्टेबल काम नहीं करते। इनफैक्ट आप कोशिश करते हो कि somebody comes along और वो आपके हिस्से का अनकंफर्टेबल काम कर दे। अगर आपको मान लीजिए सब्जी बनानी है, आपको बहुत शौक है खाना बनाने का, तो भी आप सब्जी काटने वाला काम, वो जो भिंडी अगर बना रहे हो, भिंडी काटना, सुखाना, ये सब आपको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, अगर जैसे आपको रोटियां बनानी है तो कोई आटा गूंद दे तो बढ़िया है, तो सब्जी कटी कटाई मिल जाए, आटा गुथा गुथाया मिल जाए, आप बनाओ और उसके बाद बर्तन कोई और धो दे। जनरली दिस इज योर एटीट्यूड। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े, मानो मम्मी की तबीयत खराब है घर में, आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, 100% यू विल डू एवरीथिंग पॉसिबल और इतना अच्छा बनाओगे कि सब लोग एकदम हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। पर तभी तक करोगे जब तक की जरूरत है, उसके बाद फिर आप दोबारा हाथ नहीं लगाओगे। तो ये जरूर होता है। आई थिंक इट्स क्वाइट अडोरेबल अ क्वालिटी, बट है, अब जैसे हैं वैसे हैं। मैंने देखा है जिनका जन्म 16 अगस्त को होता है ना, वो पोकेमॉन की तरह उनका इवोल्यूशन हो जाता है, पिकाचू से एकदम राइचू हो जाते हैं। तो लेकिन वो तभी होता है जब कुछ मुसीबत आए या कुछ प्रेशर पड़े। जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ना एकदम से कुछ और ही हो जाते हैं, पर्सनैलिटी ही बदल जाती है और आप सोचते हो कि यार इसको देख के तो मुझे लग रहा था कि ये प्रेशर के अंदर टूट जाएगी, ये तो और जाके शेरनी बन गई। ऐसा बहुत होता है 16 अगस्त वालों के साथ। जबरदस्ती प्रेशर में मत डालो इनको, ये मत सोचना कि प्रेशर डालेंगे तो दे विल कावर अंडर प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कभी धमकियां मत दो कि तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो पलट के बोलेंगे जाओ, फील फ्री, ये रहे डिवोर्स के कागज गो। तो ऐसे मत करो, प्रेशर इनके ऊपर अंडियो मत डाला करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। आप इनसे आराम से प्यार से कोई भी बात कर सकते हो, ये सुनेंगे। इन्हें पसंद ना भी हो वो बात तो भी वो सुनेंगे, इनकी गलती हो तो भी वो सुनेंगे, बट धमकियां मत दो, डराओ मत, अल्टीमेटम मत दो। ये जो थ्रेट्स होते हैं ना, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चले जाऊंगी, मेरे बिना क्या होगा, दे आर लाइक जस्ट लीव यार, ऑलरेडी आई एम डन, जस्ट लीव। आप लोगों को अटेंशन अच्छी लगती है, लेकिन अटेंशन के भूखे नहीं होते हो। इनफैक्ट आपकी सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो दूसरों की सक्सेस की डेफिनेशन से हमेशा अलग होती है। तो आपको 4 मूवीज फटफट वो नहीं बनानी जो $1 बिलियन ईच कमा ले। आपको 10 साल में 2 मूवीज बनानी है जो आइकॉनिक रहे, जो आज भी चले और 100 साल बाद भी कोई देखे तो उतना ही मेस्पराइज हो जाए। तो यही आपकी फिलॉसफी होती है। एंड अटेंशन मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप यू आर नॉट क्रेजी अबाउट इट, यूर ओके, यूर फाइन विद इट। और अगर लोग आपको नॉर्मली ट्रीट करें, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट ना करें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। यू आर सरप्राइजिंगली प्राइवेट। आप ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना नहीं पसंद करते, अपनी लाइफ की डिटेल्स सबके साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है इट्स नॉट नेसेसरी एंड यू फील वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट इज वेल। तो इन लोगों को ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पे एक एक बात शेयर करने के लिए पुश मत कीजिए, दे विल हेट इट एंड देन दे विल हेट यू। 16 अगस्त वाले एक बात के लिए बहुत मशहूर हैं, वो किसी को प्रोवोक बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर काम करवाना हो तो काम करवाने के लिए भी प्रोवोक कर सकते हैं कि देखो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा एंड ऑल दैट। लेकिन इसके साथ साथ ही जब झगड़ा करवाना हो तो भी ये बहुत अच्छे से करवा देते हैं। तो उन्हें बस कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, वहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, कॉन्वर्सेशन से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है और ये पॉपकॉर्न लेके आराम से बैठ के देखते रहते हैं कि क्या है। सो दे काइंड ऑफ एंजॉय दैट, उन्हें ये अच्छा लगता है, दे फील वेरी पावरफुल वाइल डूइंग दैट। और ऐसा करने से क्या होता है ना कि इन्हें अपना स्पेस मिल जाता है। ये शांति से अपना फोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, आप लड़ते रहो आपस में, कम से कम इनको तो शांति है ना, तो बस उन्हें वो अच्छा लगता है। प्यार के मामले में दे आर एक्चुअली वेरी अटेंटिव पीपल। तो ये हमेशा आपकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, आपके मूड्स में बदलाव, आपके बात करने के तरीके में बदलाव, आपके पहनने ओढ़ने में बदलाव अगर कुछ होगा तो इनको इमीडिएटली पता लगेगा। और अटेंटिव होने के साथ साथ ही ये ध्यान देते हैं कि आपको कमी ना हो कोई। सो दे ऑलवेज इंश्योर कि यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, आपका ध्यान हमेशा रखेंगे। लेकिन प्यार के मामले में अक्सर ये लोग दे जस्ट चूज द रॉन्ग पार्टनर्स ऑल द टाइम, क्योंकि ये टच में नहीं होते। मैंने कहा ना, एम्पैथी थोड़ा सा इनके साथ शुरुआती जीवन में कम होती है, तो ये भी टच में नहीं होते विद देयर ओन इमोशंस। उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि सारा टाइम तो अपने हेड स्पेस में बिता रहे हैं, इमेजिनेशन वगैरह में बिता रहे हैं, तो इमोशंस के टच में आने का मौका इन्हें मिलता नहीं है। एंड दे ऑफ्टन एंड अप चूजिंग द रॉन्ग पार्टनर्स। आपको जब भी किसी को चुनना है, यू हैव टू मेक श्योर कि बराबरी वाले को चुने। कहीं तो बराबरी हो, अब एग्जैक्टली ऑब्वियसली वो नहीं हो सकती एग्जैक्ट बराबरी, पर कहीं तो कुछ तो बराबरी हो, कहीं से कुछ तो आपको कंपेयर करके एक साथ खड़ा किया जा सके। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती, जहाँ पे बराबरी नहीं होती, वहाँ पे आप नहीं टिक सकते। अगर हर वक्त आपको किसी का बच्चे की तरह ख्याल रखना है, रख लोगे, बट यू विल गेट इरिटेटेड।
अगर हर कोई आपको हर वक्त आपको सामने वाला बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, उनको लगता है कि आपको हर चीज़ बतानी सिखानी चाहिए कि ऐसे करो ऐसे मत करो, वो भी आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोस्त हो, जहाँ पे आप जहाँ पे आप साथ हो, इक्वल हो इन सम टर्म्स, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली बांटते हो, वो भी उन्हें अच्छा लगता है, दे डोंट हेट इट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली बांटते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप्स आपको ज्यादा अच्छे रहते हैं और बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से आप लोग बहुत खुश रहते हो। सो ऑफ कोर्स मेक श्योर कि आप अच्छा पार्टनर अपनी जिंदगी में। आपके साथ दो ही बातें हो सकती है, या तो आप एकदम से यू जंप इनटू मैरिज और यू टेक अ लॉन्ग टाइम इन डिसाइडिंग अ पार्टनर। लेकिन दोनों में से कुछ भी हो, चाहे 22 साल की उम्र में शादी करो, चाहे 42 साल की उम्र में शादी करो, ऑलवेज लुक फॉर समबडी जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सके, किसी ना किसी मामले में आपसे थोड़ी बराबरी रखता हो। और इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ, ऑलवेज मैरी समवेयर इन योर लेट 20s, 26, 27, 28, जहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैब्लिश हो जाओ, अपने आप को पहचान जाओ और सामने वाली पार्टी भी थोड़ा खुद को पहचान जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऑलराइट, टेक केयर, गुड लक।